हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इज़ माई ट्रिप के स्टॉक के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम आज के दिन का कंपनी के स्टॉक प्राइस के परफॉर्मेंस की बात करें तो 5% के आसपास हमें लोअर सर्किट देखने को मिली। यहाँ पे अगर हम 6 मंथ्स का परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी का 52 वीक हाई ऑलमोस्ट 700 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। ये प्राइस से ऑलमोस्ट अगर हम करंट स्टॉक प्राइस को कंपेयर करें तो 25% के आसपास हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से हमें कंटिन्यूसली इज़ माई ट्रिप के स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे आपको किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए कि आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करके चलना चाहिए या फिर लॉस में बेच के एग्जिट कर लें। आज के इस वीडियो में मैं अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आपको वो सारी चीज़ें सही लगती है तो आप उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हो, और अगर नहीं लगती है तो आप उसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप मनी टॉक्स इंडिया में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम पूरे मार्केट के परफॉर्मेंस की बात करें तो हम बोल सकते हैं आज के दिन पूरे मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, और उसके पीछे के दो बड़े रीजंस हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला रीज़न तो है ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के जो केसेस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, और इंडिया में अराउंड 151 केसेस महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम ग्लोबली देखें तो यूके में 12,000 कन्फर्म केसेस है जो कि बहुत तेज़ी से स्प्रेड भी हो रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम सेकंड रीज़न देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, जिसके पीछे के रीज़न ये है कि ओवर वैल्यूएशंस, इंटरेस्ट रेट हाइक्स। अब यहाँ पे डेफिनेटली आपको ये लग रहा होगा कि भाई आप इज़ माई ट्रिप के बिजनेस पे बात करते करते अचानक कोरोना वायरस और फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग के रिलेटेड बातें क्यों करने लग गए। उसके पीछे का अगर हम रीज़न देखें तो इज़ माई ट्रिप का बिजनेस हम सब जानते हैं कि ट्रैवल के रिलेटेड देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जिस हिसाब से कोरोना वायरस के केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं उस रीज़न की वजह से मार्केट में ऐसे सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम में अगर लॉकडाउन फिर से होता है तो कंपनी के बिज़नेस पे उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। और उसका रीज़न ये है कि अगर हम इज़ माई ट्रिप के बिज़नेस की बात करें तो 95 to 96% रेवेन्यू जो कंपनी जनरेट करती है वो एयरलाइन टिकट से जनरेट करती है। और अगर कोई भी कोविड को लेकर अनसर्टेनिटी मार्केट में देखने को मिली और ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस अगर इंक्रीज़ हुए तो उसका इम्पैक्ट इज़ माई ट्रिप के बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे हमें आज के दिन स्टॉक में अच्छी खासी लोअर सर्किट देखने को मिली। यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर आपको किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए अब उसके ऊपर भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले कंपनी का पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो मार्च 2011 में अराउंड 1 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट था, मार्च 2016 में 4 करोड़ और मार्च 2021 में अराउंड 62 करोड़ के आसपास। यानी कि आप क्लियरली देख सकते हो कि पिछले 10 साल का अगर हम डेटा देखें तो एक भी बार कंपनी हमें लॉस मेकिंग देखने को नहीं मिल रही है। और साथ ही साथ अगर आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो उसमें भी कंपनी ने क्लियरली कहा है कि जब से कंपनी इंसेप्शन हुई है तब से लेके आज तक कंपनी एक भी बार लॉस मेकिंग देखने को नहीं मिल रही है, और स्टार्ट से कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। क्लियरली हम बोल सकते हैं कि पास्ट रिकॉर्ड देख के कि भाई कंपनी बहुत अच्छे से बिजनेस मैनेज कर रही है और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। अब एक बार हम कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें तो लास्ट 3 साल में 43% और लास्ट 5 साल में अराउंड 41% के आसपास है। अब यहाँ पे मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई कंपनी के नंबर्स के रिलेटेड, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके कल का कल कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। उसका पहला रीज़न ये है कि यहाँ पे मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया है, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनी प्रॉफिटेबल देखने को नहीं मिलती है, और अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल भी होती है तो वो बहुत ज़्यादा लंबे पीरियड तक सस्टेन हमें देखने को नहीं मिलता है। बट इज़ माई ट्रिप के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अगर आपको इज़ माई ट्रिप के फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में देखना है तो आप हमारा वीडियो चेक कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को ज़रूर चेक करना, उसमें मैंने कंपनी के रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी है। अब एक बार हम कंपनी के बिजनेस के रिलेटेड हमें क्या रिस्क देखने को मिल रहा है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इज़ माई ट्रिप की बात करें तो इनका 95 to 98% के आसपास जो रेवेन्यू है वो एयरलाइन बिजनेस से आता है। फ्यूचर में अगर इनके एयरलाइन के बिजनेस पे कोई भी इम्पैक्ट होता है तो इस कंपनी के ऊपर आपको अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिलेगा। दूसरा रिस्क ये है कि अभी रिसेंटली कंपनी ने कुछ महीनों में 3 एक्विजिशन किए थे, और उसमें से अभी रिसेंटली 5-6 दिन पहले जो एक्विजिशन किया उस एक्विजिशन का कंपनी ने अभी तक प्राइस डिस्क्लोज नहीं किया है। और उस दिन जब ये न्यूज़ आई थी तो उस टाइम पे भी इज़ माई ट्रिप के स्टॉक में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो वो कंपनी कोई भी एक्विजिशन कर रही है
तो वो कितनी प्राइस पे कर रही है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी के साथ साथ उस एक्विजिशन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मान के चलो कि इज़ माई ट्रिप एक ट्रैवल कंपनी और हमें पता चलता है कि भाई कंपनी ने कोई फार्मा बिजनेस एक्वायर कर लिया। सो अगर ऐसा कुछ करती है तो फ्यूचर में कंपनी के बिजनेस पे भी इम्पैक्ट होगा और एज ए इन्वेस्टर आपको अच्छा खासा लॉस बेयर करना पड़ सकता है। सो यहाँ पे एक वो रिस्क देखने को भी मिल रहा है कि भाई कंपनी ने जो एक्विजिशन प्राइस है उसको डिस्क्लोज नहीं किया है। और यहाँ पे जो हमें तीसरा रिस्क देखने को मिल रहा है वो ये है कि भाई ईज माई ट्रिप के बिजनेस में कोई हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। यानी कि कंपनी के पास ऐसा कोई मोट नहीं है जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर को दूर रख सके और अपने बिजनेस को अच्छा खासा प्रोटेक्ट करके चल सके। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान के चलो कि आप ईज माई ट्रिप की वेबसाइट से हमेशा ट्रैवल बुकिंग करते हो और आपको हर बार अच्छा डिस्काउंट मिलता है, लेकिन ये बार क्या हुआ, आप बुकिंग करने गए और आपको ईज माई ट्रिप बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे रहा है अगर हम मेक माई ट्रिप से कंपेयर करें। सो मान के चलो कि भाई ईज माई ट्रिप आपको 300 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, आप कोई XYZ जगह की ट्रैवल बुकिंग कर रहे हो, और मेक माई ट्रिप आपको 1000 का डिस्काउंट दे रहा है। अब इसमें होगा क्या कि यहाँ पे कस्टमर लॉयल्टी बिल्कुल भी नहीं है। ईज माई ट्रिप के पास से आप पिछले 4 बार टिकट बुक कर रहे हो और एक बार कंपनी ने आपको डिस्काउंट नहीं दिया, आप तुरंत उनके कॉम्पिटिटर पे जाकर शिफ्ट हो गए कि भाई यहाँ पे मुझे 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, मैं यहाँ जाके अपना ट्रैवल बुकिंग कर लेता हूँ। सो ओवर अ लॉन्ग रन अगर आप कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, तो एज ए इन्वेस्टर आपको लॉस हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप ट्रैवल इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी आप उठा के देख लो, आप हमेशा उसी कंपनी के पास अपना ट्रैवल बुकिंग करोगे जहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो यहाँ पे मुझे एक सबसे बड़ा रिस्क वो देखने को मिलता है कि यहाँ पे कस्टमर लॉयल्टी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक और भी इंपॉर्टेंट मैट्रिक शेयर करता हूँ। अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इसको भी ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पहला ये है कि कंपनी के जो रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं वो कितनी तेज़ी से हर साल इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये इंक्रीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका पहला रीज़न ये है कि रिसेंटली कंपनी ने बहुत ज़्यादा एक्विजिशन किए हैं। सो कहने का मतलब ये है कि मान के चलो कि ईज माई ट्रिप की वेबसाइट पे फ्यूचर में 50 लाख कस्टमर डेली विजिट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इतने ज़्यादा कस्टमर विजिट कर रहे हैं तो इससे अल्टीमेटली होगा क्या कि भाई कंपनी की वेबसाइट से ज़्यादा बुकिंग होगी और उतने ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। और दूसरी चीज़, कंपनी ने रिसेंटली कई सारे एक्विजिशन किए हैं, यानी कि कंपनी के पास ऑलरेडी यूज़र बेस तो है। कंपनी को ये चीज़ पता है कि भाई मेरी वेबसाइट पे हर रोज़ 50 लाख लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं फ्यूचर में बस की टिकट प्रोवाइड करता हूँ, उसी के साथ साथ कोई वीज़ा के सर्विस रिलेटेड है वो भी प्रोवाइड करता हूँ, होटल सर्विस के रिलेटेड अगर सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, तो कस्टमर एक ही जगह से सारी बुकिंग करेगा। सो यहाँ पे अगर आपको इस कंपनी को ट्रैक करना है तो ये जो रजिस्टर्ड यूज़र्स है उसका डेटा ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे यूनिक कस्टमर करके भी एक चीज़ होती है, यानी कि कितने कस्टमर रिपीटेडली ईज माई ट्रिप से वेबसाइट बुकिंग कर रहे हैं। सो उसको भी आपको लॉन्ग टर्म में ट्रैक करना है। ओवरऑल एक ही चीज़ बोलूँगा, कंपनी नंबर वाइज तो अगर हम देखें तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पास्ट परफॉर्मेंस भी अच्छा है, बट फ्यूचर में कंपनी कहाँ से ग्रोथ लाती है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक 3 सेगमेंट में अच्छे खासे एक्विजिशन किए हैं, बट हमें ये देखना है कि आने वाले टाइम में इस एक्विजिशन से कंपनी कितना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करती है। दूसरी चीज़, एज अ इन्वेस्टर आपको हमेशा कंपनी के बिजनेस पे फोकस करना है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, और साथ ही साथ कंपनी डेट फ्री है, तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि एज सच अभी तक तो कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। सो फाइनली अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, एज अ इन्वेस्टर आपको कैसे डिसीजन लेना चाहिए। सो उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो भी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ये स्टॉक में हायर लेवल पे एंट्री करी है 600-650 के आसपास, तो एटलीस्ट आपको लॉस में तो नहीं बेचना चाहिए। उसका पहला रीज़न ये है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में ऐसी गिरावट आती रहती है, यहाँ पे रैली आती है तो भी इतनी फास्ट आती है और गिरावट भी ऐसे ही आती है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट में कोई भी अनसर्टेनिटी होती है, जैसे कि अभी हमें देखने को मिल रहा है कोविड की वजह से, तो उसका इम्पैक्ट इस कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। बट मेरा आपको समझाने का पॉइंट ये है कि कंपनी के बिजनेस में कोई खराबी नहीं है, जो भी चीज़ है वो एक्सटर्नल देखने को मिल रही है। सो अगर आप सिर्फ ये स्टॉक प्राइस देख के आप डिसीजन ले रहे हो तो आपका डिसीजन गलत हो सकता है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई चलो मुझे कंपनी का बिजनेस नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मोट नहीं है, तो आप चाहो तो अपनी एग्जिट ले सकते हो। अदरवाइज़ आप बिना रीज़न अगर आप सिर्फ बाइंग और सेलिंग करोगे तो आप हमेशा हर स्टॉक में यही सारी चीज़ें करते रहोगे। इसलिए आपको हमेशा बिजनेस पे फोकस करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक महीने में ये स्टॉक ने 60% के रिटर्न्स दिए थे, इतनी ज़बरदस्त रैली आई थी। समझाने का मतलब ये है कि स्मॉल कैप कंपनीज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली होती है। सो यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो तो बहुत केयरफुल होकर इन्वेस्ट करो। बिल्कुल भी ये देखो मत कि भाई चलो कंपनी ने रैली दिखाई और जाके इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आपके पास ये स्टॉक आपने लोअर लेवल पे बाय किया है, मान के चलो 300-400 के आसपास, तो आप चाहो तो इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करके चल सकते हो, लेकिन आपको सारे कंपनी के रिस्क है वो अपने दिमाग में लेके चलने चाहिए।
और अगर यहाँ पे आपको नया इन्वेस्टमेंट करना है तो वैल्यूएशन सभी एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है, इसलिए मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको उसका भी मतलब समझाता हूँ। अब मान के चलो कि आपको इज़माई ट्रिप में 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। सो अगर आपको 20,000 इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से अभी आपको 10% या 20% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर कोई भी मार्केट में और भी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर की वजह से स्टॉक में करेक्शन आता है तो उस टाइम पे आपको क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी चाहिए, ताकि आपका रिस्क भी इंक्रीज़ नहीं होगा और आप लॉन्ग टर्म तक स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप ये सोचोगे कि भाई स्टॉक चलो यहाँ से 30% तक करेक्ट हो गया है, मैं जाके एक साथ 20,000 डाल देता हूँ, ऐसी गलती नहीं करनी है। क्योंकि कोई भी गड़बड़ हुई तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टॉक बहुत तेज़ी से करेक्ट होते हैं। सो आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी का परफॉर्मेंस ट्रैक करना है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके चलना है। और यहाँ पे जिन लोगों ने स्टॉक हायर लेवल पे बाय किया है उनके लिए मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझानी है कि अगर आपने ये स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो का 10% इन्वेस्ट कर दिया है तो आपको एवरेजिंग यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे सही लगता है। क्योंकि एक ही स्टॉक में ज़्यादा रिस्क अगर आप इंक्रीज़ करोगे और मान लो उसमें फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी हुई तो आपके पोर्टफोलियो पे उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होगा। इसलिए अगर आपने 10% इन्वेस्ट किया है तो आपको एवरेज नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास स्पेस है एवरेजिंग करने का तो आप चाहो तो यहाँ पे एवरेज करके अपना एवरेज प्राइस थोड़ा सा डिक्रीज़ कर सकते हो। ओवरऑल एक ही चीज़ बोलूँगा, जितना हो सके कंपनी के बिजनेस को समझो, एनुअल रिपोर्ट्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और कॉन कॉल्स को पढ़ो, ताकि आपको कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट इनसाइट्स पता चल सके और आप स्टॉक को कॉन्फिडेंटली लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके चल सको। सो वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। आपके लाइक और कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है और यूट्यूब ये वीडियोस को और भी लोगों तक रिकमेंड करता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।